आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बीती रात आई आंधी और बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों के लिए ये राहत भारी तबाही में बदल गई। रबी सीजन की तैयार धान की फसल जो कटाई के मुहाने पर थी, अचानक आए अंधड़ और तेज बारिश की भेंट चढ़ गई। खेतों में पानी भर गया, फसल जमीन पर गिर गई और किसानों की महीनों की मेहनत देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। अब किसान शासन प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहा है और उनकी नजरें मुआवजे पर टिकी है। क्या पूरा है मामला, कितनी हुई तबाही और क्या मिलेगी राहत? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए महासमुंद से हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की ये रिपोर्ट। महासमुंद जिले के ग्रामीण इलाके में इस समय हर तरफ एक ही तस्वीर नजर आ रही है। खेतों में गिरी हुई धान की फसल, पानी से भरे खेत और मायूस किसान। बीती रात आई तेज आंधी और बारिश ने जिले के कई गांवों में रबी सीजन की फसल को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। महासमुंद मुख्यालय से सटे कौंदकेरा, मुस्की, बंसिवनी, कांपा, गोपालपुर, सोरिद और परसदा जैसे गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आई है। कहीं 30 एकड़, कहीं 40 एकड़ तो कहीं 50 एकड़ तक की फसल इस आपदा की चपेट में आ गई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह तैयार थी और 1-2 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन अचानक बदले मौसम ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा के कारण जमीन पर गिर गई और लगातार बारिश से पानी भर जाने के कारण सड़ने की कगार पर पहुंच गई। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, बल्कि किसानों के पूरे साल की मेहनत और उम्मीद का टूटना है। कई किसान ऐसे भी हैं जो खुद की जमीन नहीं बल्कि किराए पर खेत लेकर खेती करते हैं। इन किसानों के लिए ये नुकसान और भी बड़ा संकट बन गया है। किसानों का कहना है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि खेत मालिक को क्या देंगे और खाद बीज का पैसा कैसे चुकाएंगे। बीते दिन अभी फसल जो है बारिश के कारण एकदम अभी फसल पूरा गिर गई है। अभी धान है पूरा और कम से कम 90% पूरा नुकसान हो गए हैं। 10 एकड़ में अभी लगाए हैं, पूरा धान है पूरा गिर गए है। पूरा शासन प्रकार से ये मांगे कि हमारा मुआवजा मिले करके। हमारे गांव में 99% रबी फसल के धान बोए गए हैं किसान द्वारा और बेमौसम बारिश में आंशिक नुकसान हो है और ये सरकार से मांग है कि हमार पंचायत ला पूरा इंक्वायरी करके हमार मुआवजा राशि ला तय करे। प्रशासन ने भी इस नुकसान को गंभीरता से लिया। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने कहा कि फसल नुकसान की सूचना मिल चुकी है और सभी एसडीएम को तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि नुकसान का आकलन करने के बाद नियम अनुसार किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत की जरूरत है ताकि वे आगे की खेती की तैयारी कर सकें। अगर बारिश के आंकड़ों की बात करें तो जिले में औसतन 17.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश कोमाखान क्षेत्र में 32.6 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि महासमुंद में 22 मिलीमीटर और बागबहारा में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हुई इस बारिश ने खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी, जिससे फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग की माने तो राहत की उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, गरज, चमक और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो पहले से प्रभावित फसलों के लिए और नुकसानदायक साबित हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ जैसे शहरों में भी तेज बारिश दर्ज की गई है। कांकेर के चरामा क्षेत्र में तो हालात ऐसे रहे कि नेशनल हाईवे 30 पर पानी भर गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बारिश के चलते प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। यानी कि मौसम ने राहत तो दी,
लेकिन किसानों के लिए यह राहत भारी पड़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय पर किसानों को मुआवजा मिल पाएगा और क्या भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर साल मौसम की मार झेलने वाले किसान अब सिर्फ आसमान की ओर नहीं बल्कि सरकार की ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। बीते रात महासमुंद जिले में हुई बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों के माथों में चिंता की लकीर भी खड़े कर दी है। बीते दिन हुए बारिश से क्षेत्र में बोए हुए रबी के धान के फसल में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। किसानों को अब ये चिंता सताने लगी है कि अब धान कैसे काटें, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है। अधिकांश फसल जो है हवा के झपेड़ों से खेतों में सो गए हैं। तो महासमुंद में आंधी और बारिश ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि खेती किस तरह मौसम पर निर्भर है और एक झटके में किसानों की मेहनत कैसे मिट्टी में मिल सकती है। सरकार ने सर्वे और मुआवजे का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि ये मदद कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचती है, क्योंकि किसानों के लिए हर दिन की देरी उनके संकट को और गहरा कर सकती है। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।